हेलो गाइस। तो ये मेरा सेकंड हॉरर स्टोरी है जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ आज आप लोगों के साथ। और ये मैंने किसी से सुना था, लाइक मेरा ही किसी फ्रेंड ने शेयर किया था ये चीज़। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टोरी ऐसा है कि एक असम नाम का एक जो स्टेट है वो सब जानते होंगे। तो वहाँ पे एक स्कूल है जो कि मैं नहीं बता सकती, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्कूल है। तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की पढ़ते थे, लाइक सेम क्लास। तो वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और उनके घर भी सामने सामने था। तो फिर तो अच्छा जान पहचान उन लोग का बचपन से ही था, बॉन्डिंग भी अच्छा था, काफ़ी क्लोज थे वो दोनों। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग साथ में मतलब स्कूल आना जाना मतलब करते थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग एक साथ स्कूल जा रहे थे सुबह के टाइम पे। तो जो मतलब बाकी स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो लड़की है उसको टीज करते हैं, लाइक कुछ मतलब मिसबिहेव टाइप का कुछ ऐसा टीज करते हैं दूर से। तो वो चीज़ वो लड़का को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो लड़का ने स्टैंड लिया उस जगह में वो लड़की के लिए। तो उस लड़की ने बोला कि इट्स ओके, आप छोड़ो इन सबको, कौन है मतलब भाव देता है, आप मेरे साथ आओ, चलो हम चलते हैं स्कूल। तो फिर वो लड़का तो भूल गया वो सब चीज़ें और वो उसके साथ स्कूल जाने लगा। ये कुछ 9 या 10 में पढ़ते होंगे तब। तो फिर बाकी जो लड़के थे उनको थोड़ा बुरा लगा ये चीज़ कि सबके सामने कैसे डांट दिया उन्होंने, वो लड़का ने उन लोगों को। तो ऐसा करके वो सब सोचे कि हम लोग ये चीज़ हम मतलब स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग और करेंगे, देखते हैं क्या कर सकता है वो लड़का। ठीक है, तो फिर सेकेंड डे वो लोग फिर से वही काम करते हैं। लाइक वो जो लड़के थे वो सब थोड़ा बड़ा था, जैसे कि HS लेवल या कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो फिर लड़की और लड़का फिर से नेक्स्ट डे को स्कूल जाते हैं सुबह। तो वो दोनों सेम चीज़ करते हैं, मतलब टीज करते रहते हैं उन दोनों को। और वो लड़का जो है उसको फिर से गुस्सा आता है, तो बोलता है कि ऐसा मत क्या करो, मैं टीचर को कंप्लेंट कर दूँगा ऐसे करके। वो लोग नहीं सुनते, वो लोग भिड़ने आ जाते हैं कि क्या कर लेगा तो हम देख लेंगे क्या कर लेगा। तो ऐसा करके उसको मतलब बॉडी में टच कर देता है, लाइक लड़का को बॉडी में टच कर देता है। तो वो लड़के ने बोला कि तुम लोग टच मत करो क्योंकि मेरे हाथ से तो तुम लोग मार खा जाओगे ऐसा करके। तो फिर हुआ आर्ग्यूमेंट्स हुआ बहुत सारा, फिर हम लोग हाथापाई में शुरू मतलब आ गए थे। तो फिर वो लोग मारपीट करने लगे ऐसा ऐसा। और जो लड़की थी उन लोग का मतलब वो छुड़ा रही थी। ठीक है, ऐसे में मतलब एक दूसरा लड़का आ जाता है सेम क्लास का। और मतलब सेम क्लास एज इन जो मतलब जो बदमाश लड़के थे ना उन लोगों का सेम क्लास का एक लड़का आ जाता है। वो बोलता है कि ऐसा मत क्या करो, ये लोग तो बच्चे हैं, जाने दो इन लोग को, कोई नहीं ऐसा नहीं करते। तो फिर सब स्टॉप हो गए और चले गए। उसने बोला सॉरी मेरा क्लासमेट से जो भी गलती हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ का, तुम लोग चले जाओ और इस बात को बना मत करो। तो फिर वो लड़का और लड़की ने माफ़ कर दिया और फिर चले गए। फिर जो बड़ा वाला लड़का था वो आया था बीच में तो इन दोनों को स्टॉप करने के लिए फाइट से। तो वो क्या करता है, बोलता है कि तुम लोग ऐसा मत क्या करो यार, वो लोग तो छोटे बच्चे हैं, मतलब क्यों करना है ये सब, डिस्टर्ब मत करो ना, जिसको जैसा जाना है जाने तो, तुम लोग को क्या ये मिल जाएगा ऐसे करके। तो फिर वो जो लड़का है वो थोड़ा देर बाद जैसे कि मतलब ब्रेक होता है क्लास में, वो आते हैं उस टाइम पे लड़का और लड़की के साथ मीट करने। तो वो लड़की के साथ बात करते हैं अच्छे से, बोलता है कि आप लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं, ऐसे कहाँ पे रहते हो ऐसे करके। तो फिर लोग ने बोला और फिर पूछा कि तुम लोगों को बुरा लगा ना कि मेरा क्लासमेट ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा बुरा नहीं लगा। तो उसने बोला कि देखो मैं मेरे क्लासमेट जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, तो तुम लोग दोनों मेरे फ्रेंड्स बन सकते हो। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, ऐसा करके हम लोग का फ्रेंडशिप हो गया। फिर
फिर वो तीनों बाहर भी मिलते थे, लाइक ट्यूशन जाते वक्त या फिर कोई बाज़ार जाते वक्त ऐसा मिलते थे। और जो मतलब सीनियर वाला लड़का था उसका और जो वो लड़की थी, तो उन लोगों का थोड़ा स्टार्ट हो गया था, लाइक लव अफेयर, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो गया, वो लोग किसी को नहीं बताना चाहते थे, लाइक सीक्रेट रखना चाहते थे ये चीज़ को, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तीनों बाहर मतलब घूमने जाएंगे, ऐसा बहुत बहाना बहाना बना के ऐसा वो लोग घूमने एक दिन गए बाहर, थोड़ा दूर, अपना जो प्लेस है उससे थोड़ा दूर गए। और फिर वो लोग कार लेके गए थे, ठीक है। तो जो बड़ा लड़का है उसने बोला कि तुम बैठो, मैं ड्राइविंग करता हूँ और फिर हम थोड़ा दूर जाके हम वो करेंगे, अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो प्लान बनाया, ठीक है। फिर बाहर से हम लोग होटल पर जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो होटल पहुँच गए, फिर वो लोग एक रूम बुक करके वो अंदर गए। एंड देन क्या होता है कि वो लोग बहुत रात हो गए, वो लोग लाइक ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, ये वो थोड़ा सारा, जो सीनियर लड़का है वो जूनियर लड़का को थोड़ा ज़्यादा पिला देता है। तो वो क्या होता है कि वो मतलब बेहोशी की हालत में ऐसा हो जाता है और वो सो गया, लाइक वो सो गया, ठीक है। और जो सीनियर लड़का था और वो लड़की थी, वो दोनों तो अपने कार पे चले गए, लाइक वो जब सो गया था उसको ऑर्डर पे रख के वो लोग कार पे चले गए। एंड देन उन लोगों का बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ होगा। उसके बाद वो लड़की जो है वो बोल रही थी कि ठीक है अभी हम जाते हैं, वो लड़का भी आ ही जाएगा, ऐसे करके मतलब उसका भी ठीक ही हो गया होगा, ऐसे करके हम चले जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइक रात को निकले थे वो लोग, काफ़ी देर हो गया था, अराउंड 4-5 हो गया था सुबह का। तो वो लोग लाइक पूरे रात वो लोग कार पे ही सो गए थे ऐसा। और फिर नेक्स्ट डे को वो लोग रेडी होते हैं स्कूल के लिए। उन लोग का पेरेंट्स कुछ नहीं बोला क्योंकि उन लोग थोड़ा मतलब चिल टाइप के थे, ठीक है, चिल टाइप के थे। तो उन लोग ने कुछ बहाना ऐसा बनाया होगा कि मैं फ्रेंड्स के उधर जा रही हूँ ऐसा करके। तो फिर कुछ नहीं बोला। स्कूल के टाइम पे वो लोग फिर मिले, तो उन लोग ने बोला कि आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहे हैं, हम इससे अच्छा है कि हम तो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो वो यूनिफॉर्म पहन के मतलब स्कूल का वो लोग चले गए। और फिर बहुत देर ऐसा मतलब क्या, फिर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं ऐसा करते करते। फिर क्या हुआ, जो सीनियर लड़का था उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया उनकी तरफ। तो बोलते थे कि देखो वो जो लड़की थी वो मतलब प्यार के चक्कर में वो पड़ गई थी, जो लड़का है बड़ा वाला उसके चक्कर में। तो फिर उसने बोला कि देखो आई रियली लाइक यू और हम साथ हो सकते हैं क्या। तो उसने बोला नहीं यार, मैं तो जस्ट तुम्हें एज अ फ्रेंड देखता था, लेकिन तुम भी ऐसा कर रही हो, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि मेरे क्लास में क्या ही सोचेगी कि मेरा गर्लफ्रेंड एक जूनियर क्लास की है जो कि ज़्यादा हैंगआउट्स वैंगआउट्स नहीं करती है, किसी के साथ भी ओपन माइंडेड नहीं है, तो क्या ही सोचेंगे ऐसा करके। तो फिर उसको बहुत बुरा लगा वो चीज़। एंड वो जो लड़का है जो सेम क्लास का है उसको बोला कि देख, मैं तो तेरे से एक बात मैं शेयर कर रही थी जो कि मतलब पहले छुपाया था। वो ये है कि ऐसा ऐसा बात था, हम लोग के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी वो मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर। तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ ऐसा करके, ठीक है। तो फिर वो एक दिन बात करने गया और फिर जो सीनियर लड़का था उसने बोला कि तू कौन है, ठीक है। तो जब तू कौन है मतलब तुम मेरे को नहीं पहचानते क्या, तुम तो हमारे साथ हैंग आउट करते थे, इतना बाहर जाते थे, हर हम डेली मिलते थे, बाहर घूमने जाते थे ऐसा ऐसा। उसने बोला तेरे पास कोई प्रूफ है कि मैं तेरे साथ घूमने जाता था ये वो। उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ प्रूफ है नहीं, क्योंकि जब भी हम फोटोज़ का बात करते थे तो भी छुप जाते थे, तो नहीं आते थे हमारे साथ। तो उसने बोला हाँ वही बात है, अभी तो मतलब झूठ बोलेगा ही ना,
लेकिन मैं तेरे जैसा कोई ऐसा इंसान को नहीं जानता जिसके पास ज़्यादा पैसा है, नहीं हैंग आउट नहीं करते, ये सब के साथ मैं बात नहीं करता हूँ, तो क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा कि तू जा, और तेरा जो फ्रेंड है वो किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, देखने में भी अच्छी नहीं है, ऐसा ऐसा करके उसने उसको भगा दिया। तो वो जो लड़की थी उसने सब सुन लिया था, हाँ, पीछे वो खड़ी थी। तो फिर आफ्टर 2 डेज़ क्या होता है कि जो लड़की है उसको मतलब झटका लगता है, क्योंकि वो माइनर थी और मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसको वो जो सीनियर लड़का था उसको बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, अभी क्या करना चाहिए। तो उसने बोला देख भाई, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है और ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग कुछ भी बोल के मेरे को फंसाओ मत। और ये चीज़ पूरा स्कूल में फैल गया था कि एक लड़की है जो कि ऐसा हो चुकी है, और क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं है इसलिए शायद वो बहुत अमीर घर का लड़का को ऐसा फंसा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब सब लोग ऐसा बोला कि अब जो लड़की है उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो फंसा रही है लड़का को पैसे के चक्कर में। तो फिर ऐसा हुआ। तो फिर बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत स्कूल में बेइज्जती हुई है वो, तो वो लड़की ने क्या किया, बहुत कुछ सोच समझ के एक लेटर लिख के वो बहुत दूर चली गई, ठीक है। तो उन्होंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, आफ्टर अराउंड 7 to 8 days उसको मतलब जो फैमिली के एक रिलेटिव थे उनको उसका खबर आया कि वो एक जंगल में है करके। तो फिर सबको लेके वो जंगल गए, तो देखा कि उसका डेड बॉडी था वहाँ पे। अभी कैसे क्या हुआ वो पता नहीं, तो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे उनका बॉडी को। तो फिर उनको पता चला कि इसने सुसाइड किया है, और सुसाइड मतलब जब किया था उसका बॉडी में वो सब पता चला कि इसका मतलब बॉडी में एक बच्चा भी था, लाइक शी वॉज प्रेग्नेंट, ओके। तो वो पता चला। तो फिर लोग ने कुछ ऐसा मतलब उन लोग ने कुछ बोलने का वो सोचा ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, ठीक है, पेरेंट्स जो भी है। तो फिर ये जब केस थोड़ा फैलता गया, तब वो लड़का को पता चला, फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड था उसका, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो गया था, वो मतलब टूट चुका था, क्योंकि उसके एक ही फ्रेंड थी ऐसे। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि ये सब किस लिए हुआ है, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि तेरे को तेरा बदला मिल जाए, ऐसा करके। तो फिर बहुत सारा पूजा पाठ हुआ, ये सब आत्मा की शांति के लिए ऐसा हो गया, ये सब खत्म था। फिर जाके वो लड़का भी ऑलमोस्ट स्कूल मतलब जाता ही नहीं था। तो फिर वो लड़का ने बहुत सोचने के बाद उसको ऐसा मतलब कुछ ऐड दिखा था मोबाइल पे कि आप ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने जो भी है आत्मा का वो कर सकते हो। शायद उसने कुछ ऐसा सर्च किया था या फिर कुछ ऐसा, तो उसको आया था ऐसा फ़ोन पे नोटिफिकेशन ऐसा कुछ, अगर आपको कुछ मतलब आत्मा का वो चाहिए तो आप ब्लैक मैजिक कर सकते हो उसके हेल्प से। तो ये नंबर ऐसा करके ऐड में था। तो उसने क्या किया, वो उसने कॉल किया, वो जो था उसको, तो उसको कॉल किया। फिर वो मतलब पूजा पाठ के लिए उसको बोला कि ये टाइम पे हम ये टाइम पे करेंगे पूजा पाठ, आप पैसा वैसा लेके आना और जो भी सामग्री है वो सब लेके आना। तो फिर वो पैसा दे दिया। फिर जो क्रियाक्रम होता है वो सब स्टार्ट हुआ, और उसके थ्रू उसको मतलब जो लड़की का आत्मा है उसको जिंदा करवाया। और फिर उसने बोला कि देखो तो मुझे पता है तुमने ऐसे ही सुसाइड नहीं किया क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मैंने खोया है तो मुझे पता है कितना दुख होता है, तो इससे अच्छा कि हम दोनों बदला लें उस लड़के से। तो मेरे बॉडी पे आ जाओ और मुझे बदला लेना है उस चीज़ का। और मुझे लगता है कि तुमको भी बदला लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ भी उसने अच्छा नहीं किया। वो जो बच्चा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने झूठ बोला था, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ। तो वो जो लड़की थी वो आ गई, एंड देन कुछ मतलब
जो वो सीनियर वाला लड़का था उसके साथ कुछ बुरा होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो मतलब बहुत सारा अमीर घर का बच्चे को लेके ऐसे मतलब कोई पार्टी वार्टी के लिए गए थे होटल में। तो वहाँ पे उसको दिखता है कि वो जो लड़की है वो खड़ी थी मतलब विंडो के बाहर। तो उसने सोचा कि कोई दूसरी लड़की होगी, वो ऐसे ही देख रही उसको, तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं ऐसा करती। तो जो विंडो होता है वो खुला ही रहता है, तो वो फिर से डांस वांस करने लग गया। फिर थोड़ा देर बाद से उसने विंडो की तरफ देखा तो देखा कि जो लड़की दूर थी वो थोड़ा करीब आ गई उसको देख रही थी वो। तो उसने फिर से इसको इग्नोर किया और वो बात कर रहा था। फिर जब वो बैग में गया और देखा तो मतलब उसको दिखा कि जो लड़की है वो उसको देख के हंस रही थी, ठीक है। और हंसते वक्त उसका मुंह से पूरा ब्लड निकल जाता। फिर उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा कि कुछ है, तो सबके सामने उसने चिल्लाना स्टार्ट किया ये वो। फिर ऐसा हो गया, फिर वो लोग वो होटल से निकल गए। दैन फिर 2-3 दिन का बात है कि वो जो लड़का था वो सो के उठा था जैसे घर पे, और सुबह को वो जो बाथरूम में गए था मतलब गए थे, तो उसको तब दिखा कि उसके बॉडी में कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा था। मिरर में जब फेस देखते हैं ना तब पता चलता है। तो उसको पता नहीं चला ऐसे, तो उसको लगा कि शायद मैं अभी सो के उठा तो ऐसा लग रहा है। तो फिर वो जब ब्रश करने गया था तब उसका मतलब एक साइड से जो वो दांत होता है वो बेसिन पे गिर गया था। एक दांत टूट के गिर गया था। तो उसको ये अजीब लगा, इसको लगा कि शायद से मतलब कुछ हुआ होगा, कुछ खाया होगा हार्ड या फिर ऐसा कुछ। तो फिर थोड़ा देर बाद वो शावर लेने गया, वो शैम्पू कर रहा था अपने बालों पे, तो उसने हाथ पे देखा कि बहुत सारा बाल जो है हाथ पे आ हुए थे। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बाथरूम से बस निकला और जो अपना पेरेंट्स है उन सबको बुला के ऐसे पूछ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अगर ऐसा दिखूंगा तो कैसा लगेगा, मेरा दांत गिर रहा है, मेरा हेयरफॉल हो रहा है, आप लोगों ने क्या मिलाया। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, ठीक है। तो फिर सब लोग ने डॉक्टर के पास उसको लेके गए, तो कुछ ऐसा पता नहीं चला, डॉक्टर के पास कुछ आंसर था ही नहीं। उन्होंने बोला कि शायद आपने कुछ मतलब आप ऐसा घूमते रहते हो शायद इसलिए पानी चेंज होता है बोल के ऐसा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो ऐसे करके। फिर उसके साथ जो इंसिडेंस हो रहा था वो से उसी को पता था बस। फिर वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो सो रहा था और उसको ऐसा फील हुआ कि उसके साइड से मतलब कोई उसको कुछ बोल रहा है, मंत्र स्पीड से कान में कुछ बोल रहा है, बस उसको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो जब आँख खोला तो उसको दिखा कि कोई एक बॉडी है उसके सामने, बट उसको फेस क्लियर नहीं आ रहा था। बट फिर जब उसने मतलब आँख बंद कर दिया था, वो उसको लगा कि वो सपना है, तो वो आँख बंद करके फिर से सोने का ट्राई किया। तो फिर वो जो था वो आवाज़ पूरा लाउड हो गया था, ठीक है। तो फिर वो जब मतलब चौंक के वो आँख अपना खुला था, तब उसको लगा कि मतलब कुछ तो ये डेंजरस सा हो रहा है, कुछ तो डेंजरस हो रहा है इसके साथ, बट उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे उठ के ऐसा जा रहा था, तो उसको मतलब वो मिरर पे ही खड़ी थी, वो परछाई या फिर वो जो बॉडी था ना, वो मिरर के सामने ही खड़ी थी, वो उसको जाने नहीं दे रहा था। तो फिर बहुत कोशिश करने के बाद मतलब ये चीज़ मतलब शांत हुआ, जैसे कि वो जब जा रहा था वो पूरा जो घर का माहौल है वो सब चीज़ से ऐसा टूट जा रहा था, सामान टूट रहा था, उसका बेड जो है हिल रहा था वो सब। तो उसने बहुत बोला कि प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, तुम कौन हो, मुझे पता नहीं, मुझे ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ऐसे ऐसे करके। फिर जो आत्मा था ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था।
फिर वो जब शांत होके मतलब उसकी तरफ देख रही थी तो उसको रोना आ गया एंड दैट स्पिरिट वाज क्राइंग। ठीक है, वो पूरा रो रही थी। उसने बोला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो कि तुमने क्या बिगाड़ा? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, तुमने मेरा बिगाड़ा, तुमने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, तुम फ्रेंड फ्रेंड बोल के ये सब किए मेरे साथ, क्यों किए तुमने? तुम्हारी वजह से मैंने अपने जान दे दी, मेरे पेरेंट्स जो है रो रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड का ऐसा हालत है, मेरा अभी क्या होगा, ऐसे करके वो पूछी थी। तो जो लड़का है उसने बोला कि मैंने जो भी किया मैंने अपने इज्जत बचाने के लिए किया था, बट मैं नहीं कर पाया तुम्हें एक्सेप्ट, क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता तो अभी क्या होता, मेरे पेरेंट्स भी मेरे को डांटते, मेरे को मारते, मेरे को घर से निकाल देते, मैं क्यों करता एक्सेप्ट? तो फिर वो लड़की ने बोला अगर कर नहीं पाए तो फिर मेरे को प्यार क्यों किया तुमने, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया, ये गलत चीज़ें क्यों किया मेरे साथ, ऐसे करके। तो फिर वो लड़का को समझ आया, बहुत टाइम बाद उसको समझ में आया और उसने अपना गलती को रियलाइज़ किया। तो उसने बोला कि जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करूँगा, किसी के साथ किसी को हर्ट नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली वो लड़की तो इतना आसानी से जाने वाली नहीं थी। तो वो जो लड़का था जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो आ गया था उस टाइम पे, और उसने बोला कि तुम्हें तुम्हारा गलती का एहसास हुआ, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम तो अपने फ्रेंड को वापस नहीं ला पाएंगे ना। तो इसलिए जो वो लड़का है उसने बोला कि पंडित जी के पास हम जाएंगे और जो भी क्रिया कर्म होगा वो सब फिर से हम करेंगे ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और ऐसे करके फिर वो लोग चले गए। ठीक है, और फिर जो लड़का था मतलब जो सीनियर था उसका इंटेंशन फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसको लगा था कि हाँ अभी बोल दिया बस इसे माफ़ कर देंगे और बस कुछ नहीं करेंगे, वो पूजा वूजा नहीं करेंगे, ऐसे वो चली गई और नहीं आएगी, ऐसे सोच के वो मतलब कर दिया था, मतलब इग्नोर कर दिया था। वो उसने सोचा कि नहीं आएगी, वो वापस की भी आएगी ऐसे करके। और फिर जब पूजा का टाइम हुआ तो वो लड़का नहीं आया। इसमें भी बहुत ज़्यादा लड़की का गुस्सा आ गया था वो लड़की को कि उसने प्रॉमिस करके फिर से नहीं सुना मेरा, फिर से मेरा प्रॉमिस सच तोड़ दिया। तो इसके लिए वो लड़का जब मतलब घर से बाहर निकल रहा था ना वो कार लेके, तो वो जो लड़की थी वो फॉलो कर रही थी कहीं ना कहीं उसको, और क्योंकि उसका जो कार था उसमें मतलब भगवान का एक फोटो था, इसलिए वो उसको मतलब नहीं कर पा रही थी बॉडी को जो अपने काबू पे। तो इसलिए वो जो बेस्ट फ्रेंड है उसका हेल्प लिया। बेस्ट फ्रेंड को भी पता था कि ये कुछ करेगा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, तो इसलिए उसने उसको कॉल किया था कि भाई आप कहाँ पे हो, आप थोड़ा गाड़ी से उतरो, मेरे को कुछ काम है। तो फिर वो उतर गया एंड देन एक जगह पे उसको लेके गया था, लाइक बोला था कि आपके साथ कुछ शेयर करना है, आप थोड़ा मेरे साथ चलिए। तो ऐसे करके वो लोग गए और जो खंडर टाइप में एक जगह होता है ना लाइक पहाड़ के ऊपर, तो ऐसा टाइप में उसको लेके गए थे। तो उसने बोला हाँ बोलो भाई अभी क्या बात करना है तुमको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरे लिए। उसने बोला कि आपको आना चाहिए था उस दिन पूजा में, आप क्यों नहीं आए, अगर आप आ गए होते तो उसको अच्छा लगता। उसने बोला हाँ नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था और प्लस मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो ऐसा बोला। फिर वो लड़की वहाँ पे थी, वो फॉलो कर रही थी। वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस चीज़ की, क्योंकि उसने फिर से सेम ही काम किया यार, वो तो गुस्सा करेगी। तो उसका पास मतलब मौका अच्छा था, तो वो लड़की जो है वो जो सीनियर था उसके अंदर घुस गई एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो गया था। वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, रो रहा था, हंस रहा था ऐसा करके। बहुत टाइम बाद वो जो लड़की है वो मतलब जो लड़का है उसके अंदर आ गया था, राइट। तो वो भागते भागते मतलब जो पहाड़ है उससे वो मतलब कूद गई। ठीक है,
और जब खुदी तो वो लड़की का आत्मा तो निकल गई और जो बॉडी था लाइक वो लड़का का वो पूरा मतलब पहाड़ से गिर गया और वहाँ पे स्पॉट डेड हो गया या क्या हो गया पता नहीं, कोई जानवर खा गया। आज तक उसका बॉडी नहीं मिला किसी को भी। और ऐसा ही हुआ कि वो लड़का जो मतलब बेस्ट फ्रेंड था वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कभी और मतलब नहीं आएगी, बात करने नहीं मिलेगी। उसका आत्मा को भी शांति मिल गया क्योंकि उसको उसका जो बदला है वो मिल गया था। इसलिए बस उसको बुरा लग रहा था बहुत सारी चीज़ें कि ये 6 महीना बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, बहुत कुछ हुआ। बट मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मतलब ऐसे खो दूँगा। बहुत अच्छी थी ऐसे करके वो चले गए घर और जो लड़का है उसका कार तो वहीं पे रह गया और किसी को भी आज तक पता नहीं चला कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। बस उसका कार मिला और उसका डेड बॉडी कभी नहीं मिला। ये जो इंसिडेंट था उसका 5 साल जैसा हो गया होगा लेकिन आज तक किसी को भी इसका खबर है ही नहीं। तो बस गाइज ये था स्टोरी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियोस लाऊंगी, थोड़ा नया कुछ सोचूंगी। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, बाय।